अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या हैं ACC FA1, FA2 और F3 के। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ACC FA1 पर। देखिए, अगर आप ACC FA1 कर रहे हैं तो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। ऑब्वियसली इसमें मेनली आपके जो टॉपिक्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि इनकम स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट यानी SOFP और SPL से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। हाँ, ये बनाने के लिए आपको नहीं आती FA1 लेवल पे, लेकिन इसके कंपोनेंट यानी इससे पहले जो प्रोसेस होता है कंप्लीट, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप लिख लें। एक आपका डबल एंट्री वाला चैप्टर, डबल एंट्री अगर आपको आती है अच्छे से तो इसका मतलब FA1 के बहुत से चैप्टर्स, ऑलमोस्ट 80% चैप्टर्स को आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि डबल एंट्री की बेस पे ही आगे चैप्टर्स हैं। डबल एंट्री में अगर देखा जाए तो आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स आपको पता होना चाहिए कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, क्या रूल्स हैं, डेट क्लिक रूल क्या है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड वाले चैप्टर्स में आपके पास इररिकवरेबल डेट, टैक्स और डिस्काउंट, ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें से बड़े मज़े के MCQs बनते हैं और एग्जामिनर इसमें से पूछता है इसकी एंट्रीज, सेल्स टैक्स की एंट्रीज, डिस्काउंट की एंट्रीज, इररिकवरेबल डेट्स की एंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद परचेजेस की बात की जाए तो उसमें भी जो टॉपिक, खास तौर पर जो टॉपिक है रिलेटेड टू सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये नया नया अभी आया है, इतना पुराना नहीं है, तो एग्जामिनर इसमें से बहुत कुछ पूछता है। इसके बाद देखा जाए तो आपका जो BRS है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है और इसमें से वो टेस्ट करता ही करता है। इसके बाद एक टॉपिक है डबल एंट्री एरर्स, ट्रायल बैलेंस, जिसमें वो आपको डबल एंट्री की एरर्स की बात करता है, जिसमें एरर्स ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, इस टाइप के एरर्स सारे दिए हुए हैं, जिसमें सस्पेंस अकाउंट वाला टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं सारे FA1 लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम FA2 पे आएँ, FA2 में एक तो ये सारे जो मैंने FA1 में बताए, क्योंकि FA2 में रिपीट हो रहे हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ FA2 में इंपॉर्टेंट नॉन करंट एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है FA2 में, ये आपने हरगिज़ नहीं छोड़ने। इसके बाद F3 की बात करें तो जितने मैंने पहले टॉपिक्स बता दिए वो तो इंपॉर्टेंट हैं ही F3 में, लेकिन इसके साथ दो टॉपिक्स, कंसोलिडेशन और कैश फ्लोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आप कंसोलिडेशन के जितने भी रूल्स हैं उसको अच्छे से समझते हो, कंसोलिडेटेड SOFP, कंसोलिडेटेड SPL, इनको अच्छे से समझते हो। उसके बाद कैश फ्लोज में आप फॉर्मेट अच्छे से समझते हो, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और उसके साथ सारी एक्टिविटीज़ यानी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, इनके फॉर्मेट अच्छे से आपको पता हो, लॉजिक्स के साथ पता हो। जितने भी मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। लेकिन एक बात याद रहे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से किसी भी टॉपिक को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कोई टॉपिक भी रट्टा लगा के समझ नहीं आएगा। ये सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, लॉजिकल टॉपिक हैं, लॉजिक से समझें, इसको लॉजिक से समझें। हम भी अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाते हैं FA1, FA2, F3, तो हम यही कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को लॉजिक यानी कि लॉजिक समझ आ गई तो MCQ दुनिया से कहीं से भी आ जाएगा तो वो इजीली कर लेगा, क्योंकि पेपर में कौन सा MCQ रिपीट होने हैं, अनसीन MCQ जाने हैं। तो काइंडली इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि लॉजिक्स के साथ इनको करें। अगर आप लॉजिक के साथ करेंगे तो इनको आप इजीली कैटर कर सकेंगे इंशाल्लाह। फिर कभी वीडियो में मैं MA1, MA2, F2 के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे बात करूंगा और आगे फर्दर स्किल्स लेवल पे भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। पूरे ACC के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे भी बात करेंगे। और इसमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं ये इसलिए बताएं कि आपने छोड़ने नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा वाले छोड़ देने हैं, इसके अलावा वाले करने हैं, लेकिन ये वो है जो जिसमें टेक्निकल MCQs बनते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि इनके तमाम केसेस को आप कैटर कर सकें। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।